हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव बताऊंगा। मीन्स एडजेक्टिव का ये एक इम्पोर्टेंट मीन्स टाइप है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, है ना, किस लिए करते हैं। तो एक्चुअल में एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव का जो यूज़ करते हैं वो मीन्स किसी नाउन पर एम्फैसिस देने के लिए, मीन्स जोर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीन्स इसका यूज कहाँ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यूज्ड टू एम्फेसाइज ए नाउन, यानी कि इसका यूज हम किसी नाउन पर जोर देने के लिए करते हैं। इतना सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती है जब तक आप उसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव में आपका जो वर्ड्स आते हैं वो किस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो इसमें आएंगे वेरी, सेम, ओन, कंप्लीट, टोटल और आपका हो जाएगा एब्सलूट। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपके एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव में यूज होते हैं। मीन्स जब इनका यूज किसी नाउन पर एम्फैसिस देने के लिए किया जाएगा तो आप इनको क्या बोलेंगे, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव्स बोलेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे वेरी मैंने लिखा है तो वेरी का यूज आप मीन्स एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। वेरी का यूज आप एडवर्ब के फॉर्म में भी करते हैं, बट यहाँ पे हम इसका जो यूज करेंगे वो किसी नाउन पर एम्फैसिस देने के लिए करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल सबसे पहले इसका समझते हैं कि किस तरह से वेरी का यूज आप एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव के फॉर्म में करेंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि दिस इज़ द वेरी मोबाइल, दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई लॉस्ट। यह वही मोबाइल है जिसको मैंने खो दिया था, है ना। तो यहाँ पे वेरी का यूज आप मोबाइल पर एम्फैसिस करने के लिए करते हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पे वेरी को यहाँ से अगर आप हटा लेते हैं तो दिस इज़ द मोबाइल विच आई लॉस्ट, यह वो मोबाइल है जिसको मैंने गंवा दिया था या मीन्स खो दिया था। और अब उसी मोबाइल पर हम जोर देने के लिए किसका यूज किए हैं, वेरी का यूज किए हैं। आप यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द सेम मोबाइल विच आई लॉस्ट, यह वही मोबाइल है जिसको मैंने गंवा दिया था। तो यहाँ पे सेम का भी यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों को हटा भी दीजिएगा यहाँ से, ये एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव है, इसको आप हटा भी दीजिएगा। योर सेंटेंस इज़ नॉट गोइंग टू बी इनकरेक्ट। तो आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट नहीं होगा, सही रहेगा, बट वो जनरल मीनिंग को देगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप वेरी या सेम लगा देते हैं तो वो उस जिस नाउन के पहले आ रहा है वेरी या सेम, उस नाउन पर वो क्या करेगा, एम्फैसिस देगा। ठीक है, अब आइए, अब आप यहाँ लिख सकते हैं शी इज द सेम गर्ल whom we saw in the beginning. She is the same girl whom we saw in the beginning. वह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने, या मीन्स यहाँ पे अगर आप दिस लिखिएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अगर आप दिस लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज़ द सेम गर्ल whom we saw in the beginning, यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। मीन्स ये जो सेंटेंस मैंने उठाया है, अगर आप क्लास 10th में मीन्स अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उसमें जो पहला चैप्टर है इंग्लिश में प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है जिसको हम मीन्स द पेस फॉर लिविंग के नाम से जानते हैं, आर सी हचिंसन का लिखा हुआ है।
तो उसमें जो मीन्स राइटर हैं, है ना, वो अपने वाइफ से क्या करते हैं, पूछते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था, है ना। वो चीज़ आपको मिलेगा कि मीन्स व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटेनमेंट, है ना। मीन्स जब मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ तो मीन्स मैं अपने आप को एक मीन्स कोहरे में घिरा हुआ पाता हूँ और चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, तो एनलाइटेनमेंट के लिए मुझे अपनी पत्नी की तरफ क्या होना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। तो उसमें ये चीज़ आपको मीन्स ये सेंटेंस आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो वहीं से मैंने इस सेंटेंस को उठाया हुआ है। तो दिस इज़ द सेम गर्ल हुम वी सा इन द बिगनिंग, यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में पढ़ा मीन्स देखा था। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीन्स राइटर के द्वारा कि इज दिस द सेम गर्ल हुम वी सा इन द बिगनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। बट मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द सेम गर्ल हुम वी सा इन द बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो है ये क्या होगा आपका मीन्स इसका यूज हम किस लिए किए हैं, गर्ल पर क्या करने के लिए, इम्फेसिस देने के लिए। ये आपका यहाँ नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, इसी नाउन पर इम्फेसिस देने के लिए हमने किसका यूज किया है, सेम का यूज किया है। क्लियर हो रहा है बात। अब आइए उन, अब जैसे आई सा हर विद माई ओन आइज, मैंने उसको अपनी आँखों से देखा, मैंने उसको खुद अपनी आँखों से देखा, है ना। तो यहाँ पे उन का यूज हम किसके लिए, किस पर जोर देने के लिए किए हैं, मीन्स आइज पर नाउन है और इसी पर इम्फेसिस देने के लिए किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन मीन्स जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ मीन्स इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव है, सॉरी इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव है, इम्फेसिस देने के लिए हम किए हैं, है ना। उसके बाद आपका हो गया कि अब है आपका कंप्लीट। तो कंप्लीट में आप बनाएंगे इट वॉज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मीन्स आप यहाँ बोल सकते हैं कंप्लीट कि यह पूरी तरह से मीन्स समय का क्या था, बर्बादी था, बिल्कुल समय का बर्बादी था। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है ये क्या है, इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव है, इसका यूज मीन्स हम जैसे आप सिंपली बोल सकते हैं इट वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये एक समय का क्या था, बर्बादी था, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इट वॉज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, यह बिल्कुल समय की बर्बादी था, ठीक है। अब आइए, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब चलिए टोटल से अगर आप मीन्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना देंगे शी इज ए टोटल स्ट्रेंजर, शी इज ए टोटल स्ट्रेंजर, वह बिल्कुल अजनबी है। टोटल स्ट्रेंजर, यहाँ पे टोटल का मतलब मीन्स सब नहीं, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेंजर है मीन्स ऐसा मीन्स उसके बारे में आपको कुछ भी उसका नॉलेज आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, टोटल स्ट्रेंजर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ भी मीन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके बारे में आपके पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शी इज़ ए टोटल स्ट्रेंजर, वह बिल्कुल मीन्स कंप्लीटली वो क्या है, एक अजनबी है, ठीक है। उसके बाद है आपका एब्सोल्यूट, है ना। तो यहां बनाएंगे दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है। दिस इज नॉनसेंस
ये बेवकूफ़ी है, और दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस, यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है।